स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमारा परसेंटेज का पहले वीडियो चल रहा था और परसेंटेज का वीडियो ख़त्म होने के बाद आज का क्लास है कैलकुलेशन का। इस कैलकुलेशन के क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या कि कैलकुलेशन कैसे जल्दी से कर पाएँ, चाहे वो स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, क्यूब निकालना हो और कैसे मल्टीप्लाई जल्दी से करें। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखना क्या है कि आज का क्लास चलेगा आपका डिजिटल सम के बारे में कि सर डिजिटल सम क्या होता है, उसका कैसे हम सवालों में उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का डिजिटल सम का आज पहला क्लास है कैलकुलेशन का और इस पहले क्लास में हम पढ़ेंगे डिजिटल सम के बारे में। इसको डिटेल से समझें कि डिजिटल सम होता क्या है, इसका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसका मतलब क्या निकल के आता है डिजिटल सम के बारे में। उन तमाम तरह का बेसिक जानकारी जो है आज के क्लास में देखेंगे, उसको समझेंगे कि हाँ कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी परसेंटेज क्लास नहीं देखा वो जाएं और परसेंटेज क्लास देखें। उसमें आपका 18 क्लास चले परसेंटेज का और उस 18 क्लास में हमने 182 सवाल किए हैं। ठीक है, और परसेंटेज का जितना भी पॉइंट बन के आता था, जितना भी आपका क्या बोल सकते हैं टाइप था, तो सभी टाइपों को कवर किया गया है उस परसेंटेज के क्लास में। और कुछ पिछले सालों में जो सवाल परसेंटेज का आया था एग्ज़ाम में उसका भी कवर किया गया है। उसके अलावा कुछ वैसे भी सवाल हैं जिसका आने की संभावना है, आगे क्लास में आ सकते, आगे का एग्ज़ाम में आ सकता है, उसको भी कवर किया गया है। ठीक है, जिन्होंने अभी पहले परसेंटेज नहीं देखा है वो जाएँ परसेंटेज क्लास के। फिर आइए आप डिजिटल सम के बारे में समझते हैं आज के क्लास में। ठीक है, और अब सीरीज चलेगा आपका कैलकुलेशन का, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, डिजिटल सम, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और मल्टीप्लिकेशन करने का ट्रिक कि जल्दी से हम जो है गुना जो है जल्दी से कैसे कर पाएँ, 2 अंक का 3 अंक का, ये सब का जानकारी चर्चा क्लास में किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं डिजिटल सम के बारे में। अच्छा, मेन सबसे पहली बात क्या है कि डिजिटल सम है क्या। तो डिजिटल सम कोई आपका ये फार्मूला कोई नहीं है, समझना है। डिजिटल सम जो है आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने, मतलब ऑप्शन को छांटने का वो काम करता है डिजिटल सम। जैसे ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा तो उस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर आएगा, इस ऑप्शन को मतलब छांटने का, मतलब एलिमिनेट करने का, चुनने का ऑप्शन में से वो आपका तरीका डिजिटल सम से निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं डिजिटल सम के बारे में। डिजिटल सम देखिए, डिजिटल मतलब ऐसे तो इसका बोलता है डिजिट सम, मतलब अंकों का योग। या अंकीय योग बोल सकते हैं यहाँ पे। या आप यहाँ बोल सकते हैं अंकीय योग। ठीक है, देखिए अब डिजिटल सम होता क्या है कि कोई भी अगर 2 संख्या का है उसको तब तक जोड़ना है जब तक कि वो संख्या 1 अंक का ना बन जाए। जैसे अगर बात करें हम कि 56 का डिजिटल सम क्या होगा, 56 का डिजिटल सम तो बोलेंगे सर 5 + 6 लिखेंगे तो 6 5 हुआ 11 अभी भी 2 अंक में आ रहा है, तो इस 11 को फिर से ऐड करेंगे हम 1 + 1 के रूप में, ये आपका आ गया। ये 56 का जो डिजिटल सम हुआ कितना होगा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि डिजिटल सम वो है जिसको आप ऐड करने पर 1 अंक का संख्या लाना है। ठीक है, और ये यूज होता है आपका एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवाइड में भी। मतलब जोड़, घटाव, गुना और भाग, ये चारों पॉइंट में आपका डिजिटल सम का इस्तेमाल करके आप जो काम आपका लगेगा 5 मिनट में या 2 मिनट में, आप उसको कुछ सेकंड में निपटा सकते हैं सवाल को। ठीक है, ध्यान देना, कुछ पॉइंट को समझते हैं।
डिजिटल सम क्या है, अंकीय योग क्या है, कि हम क्या बोले कि संख्या को तब तक जोड़ना है जब तक कि वो संख्या एक अंक में ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे किसी और ध्यान की जो संख्या 9 है, एक अंक का सबसे बड़ी संख्या कितना है, 9। तो 9 को या तो आप हटा भी सकते हैं या उसको जीरो मान सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात लिखे कि 3 4 2 8 1 9 6। अब बोले कि इस पूरे संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम। ठीक है, तो हम क्या बोलें कि या तो 9 को आप वहाँ से हटा सकते हैं या 9 के लिए आप जीरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों बात सही है। तो आपको योगफल करने पर जहाँ जहाँ 9 आएगा, ठीक है, आप उसको हटा दीजिए या तो उसको आप जीरो मान लीजिए। जैसे अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 6 कैंसिल। तो डिजिटल सम कितना हो गया इसका, 6। बात समझ में आया? फिर से इस बात को रिपीट करते हैं कि डिजिटल सम क्या होता है, अंकीय योग होता है। इसका मतलब क्या, तो संख्या को तब तक ऐड करना जब तक उसका जो है एक डिजिट में, तो सिंगल डिजिट में आंसर ना आ पाए। जैसे कि हम फिर से बात करें, ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हम क्या समझाएं कि जब डिजिटल सम में एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, हमको करना क्या है कि 9 को हटाना है। जब जब योगफल में 9 आ रहा है आप उसको साइड कर दीजिए या उसको जीरो मान लीजिए। ठीक है, जैसे अगर हम बोले आपसे बताइए 23 का डिजिटल सम, तब बोलेंगे सर 23 है, इसको लिखिएगा 2 + 3, ये हमारा कितना आया है। ठीक है, अगर हम बोले आपसे कि 76 का डिजिटल सम, तो बोलिए सर 7 + 6 करेंगे, 7 + 6 होता है 13, लेकिन 13 हमारा एक अंक में नहीं है, 2 अंक में है। तो फिर से इसको ऐड करेंगे, इसको तोड़ेंगे, फिर से लिखेंगे 1 + 3, ये हमारा हो जाएगा 4। तो सिंगल डिजिट में लाने का प्रोसेस को क्या बोला गया है, डिजिटल सम। इसका यूज होता है, हम फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं कि डिजिटल सम कोई थ्योरी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, बस एक माध्यम है जिस माध्यम से आप जो है सवालों में से एक्यूरेट आंसर ना लाकर उसमें जो ऑप्शन में से जो गलत ऑप्शन रहेगा उस गलत ऑप्शन को इजीली आप चुन सकते हैं, इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए हम क्या बोलें, जैसे कोई संख्या आपका दिया रहेगा, ठीक है, चाहे वो जोड़ में हो या घटाव में है। जैसे यहाँ पर कुछ संख्या लिए, उसका यहाँ पर प्रोडक्ट निकल के योगफल निकल के आएगा। उस कंडीशन में भी जो है आपका जो LHS का साइड रहेगा वो RHS के साइड के इक्वल होगा। जैसे समझाते हैं इससे पूरे बात को, पहले इसको समझना है कि डिजिटल सम होता क्या है। तो अंकीय योग जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए तब तक उसको योग मतलब जोड़ना है। उसके अलावा क्या है कि डिजिटल सम निकालते समय दो मुख्य बात पर ध्यान देना है कि या तो 9 जब भी आएगा तो उसको साइड कर देना है, या तो 9 को लिए जीरो मान लेना है। दोनों बात एक ही है, या तो 9 को आप जीरो मानिए या तो 9 को आप वहाँ से साइड कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर किए, जैसे ये संख्या लिखा हुआ था 3 4 2 8 1 9 6, इसका बोले कि डिजिटल सम क्या हुआ, तो हम क्या बोले कि सर 4 3 7 8 2 9, ये कैंसिल हो गया, 8 1 9 ये कैंसिल हो गया, 9 9 कैंसिल हो गया, बचा आपका 6। इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 6 हो गया। अभी हम क्या बता रहे हैं कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, पहले तो कुछ सवाल इस पर देखते हैं डिजिटल सम निकालने के लिए, उसका फिर योगफल पाएंगे कि योगफल में कैसे यूज करता है, किया जाता है, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, सब का हम आज अच्छे से देखेंगे और कोशिश करें कि सब लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर सवाल दे रहा है कि 1 2 3 5 6 7 9, 1 2 3 5 6 7 9, यहाँ पर 1 2 3 5 6 7 9 का डिजिटल योग क्या है, डिजिटल सम। तो हम क्या बोले अभी आपको कि संख्या को तब तक जोड़ना है जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। उसके साथ क्या ध्यान देना है कि अगर योगफल में 9 आ जा रहा है तो उसको या तो साइड हटा दीजिए या उसके बदले में आप जीरो मान लीजिए। जैसे अगर हम इसको
3 2 5 1 6। अच्छा देखते हैं यहाँ पे 6 और 3 9 हो रहा है, 9 हो गया। 7 और 2 9 हो गया, बचा आपका 5 1 6। मतलब इसका डिजिटल योग कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, फिर से इस बात को रिपीट करते हैं। हम क्या बताएं कि संख्या को तब तक जोड़ना होता है जब तक कि उपयोगफल 9 सिंगल डिजिट में ना आ जाए। उसके अलावा अगर संख्या बड़ा है, वहाँ पर क्या ध्यान देना कि अगर संख्या 9 आ रहा है योग जोड़ने पर, संख्या को जोड़ने पर, तो उसको आप हटा भी सकते हैं या उसके बदले में आप 0 मान सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर अप्लाई किए थे कि सर यहाँ 9 हो गया, खत्म कहानी। यहाँ 7 और 2 9 हो गया, खत्म कहानी। यहाँ पर 5 3 8 और 1 9 हो गया, ये भी बच्चा सिर्फ क्या 6। जिसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें और भी पॉइंट सवाल होगा। बोला क्या है कि 2 4 6 8 2 4 6 8 1 9 का डिजिटल योग क्या होगा? इसका निकालना है डिजिटल सम। वही प्रोसेस है, आपको ऐड ही करना है। ऐड करना है तब तक ऐड करना है जब तक कि संख्या आपका सिंगल डिजिट में ना आ जाए। उसके अलावा और क्या ध्यान देना है कि अगर जोड़ने पर 9 आ रहा है तो या तो उसको आप हटा दीजिए या उसके बदले में आप 0 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये 9 कैंसिल हो गया, 8 है 1 9 कैंसिल हो गया। अब बच गया आपका, देखिए अब तो 9 नहीं हो रहा है, बोलिएगा 4 2 6 6 8 6 12। इसको जोड़ेंगे तो 2 आप प्लस 4 4 4 प्लस 6 12। 12 अभी भी सिंगल डबल डिजिट में है, तो 12 को हम फिर से जोड़ेंगे यहाँ पे। जिससे हम देखिए इसको लिखते रहे यहाँ पे। आपके पास बचा क्या? तो आपके पास क्या 2 प्लस 4 प्लस 6। जोड़ेंगे इसको तो कितना आया? 12। 12 अभी भी डबल डिजिट में है। ठीक है, तो इस डबल डिजिट में क्या करें कि फिर से इसको ऐड करेंगे, लिखेंगे इसको 1 प्लस 2। इसका जो डिजिटल सम होगा कितना हो जाएगा? डिजिटल योग 3 हो जाएगा। और देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर ध्यान यह देना है कि डिजिटल सम में क्या होता है कि परसेंटेज और पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अच्छा क्यों नहीं पड़ता है? तो जैसे अगर बात किया जाए कि 6.256 लिखा है, हम क्या बोले हैं कि डिजिटल सम निकालते समय डिजिटल सम में पॉइंट और परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं होता। कारण क्या है? जैसे अगर आप बोलिएगा यहाँ से कि सर यहाँ पर अगर डिजिटल सम निकालना है हमको इस संख्या का, इसको तोड़िएगा तो 6 2 5 6 और नीचे क्या है? दशमलव के बाद इसमें 3 अंक था, तो 1 के बाद हम 3 0 लिखेंगे। अगर आप इस संख्या को जोड़िएगा तो कोई डिजिट निकल के आएगा, लेकिन आप नीचे वाली संख्या को जोड़िएगा तो 0 0 0 प्लस 1 1 ही आएगा इसका। और 1 से संख्या को भाग देने पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ठीक है, सेम अगर परसेंटेज दिया होता, जैसे मान लिया हम कि बोलते होते हैं भैया 56% का डिजिटल सम क्या होगा? 56% मान लेते हैं, इसको बोलते हैं आप 56/100। अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ने पर तो कोई संख्या निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन नीचे को जोड़ेंगे तो 0 + 0 + 1 तो 1 ही आएगा। अब 1 से आप भाग दीजिए या 1 से आप गुना कीजिए, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यही बोलेंगे कि डिजिटल सम में आपका पॉइंट हो या परसेंटेज हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें कि ऐसे ना लिखकर डायरेक्ट हम इसी में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि सर हमारा 6 + 2 + 5 + 6 ये हो रहा है। 6 या 2 8 8 और 5 13 13 13 और 6 कितना हो गया आपका? 19 ये आ रहा है। 2 आए 6 2 और 2 8 8 5 13 13 और 6 19। अब 19 आपका 2 अंक में है, इस 2 अंक को फिर से तोड़ेंगे, हम लिखेंगे 1 + 9 कितना आ रहा है इसका? डिजिटल सम कितना आ रहा है आपका? 10 हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा डिजिटल सम यहाँ पर 10 तो होगा नहीं, 9 देखिए, क्लियर बात यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से
19 आया है यहाँ पे। 19 में तो आपका 0 कैंसिल, 9 कैंसिल, बचेगा आपका कितना, ठीक। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि अभी क्या बताए थे कि संख्या को तब तक जोड़ना है जब कि सिंगल डिजिट में ना आ जाए। उसके अलावा क्या था कि अगर योगफल में 9 आ रहा है तो 9 को हटा देना है, तो उसके बदले में 0 मान लेना है। जैसे अभी आप देखे भी थे कि 9 आए को दिया कितना आएगा, 10, और 10 का डिजिटल सम 1 + 0, 1 ही आएगा, ठीक है। तो संख्या बड़ा ना हो, उसके लिए हम क्या बोले थे कि जहाँ जहाँ आपको 9 दिखाई दे वहाँ वहाँ उसको हटा दीजिए या उसको 0 मान लीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए भी क्या देखे कि 19 था, 19 में आपका 9 आया था, 9 हम कैंसिल कर दिए, बचा कितना, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट का है, बोला क्या है 32.181। सेम प्रोसेस से करना है। क्या करेंगे इसमें, 8 और 1 9, 9 कैंसिल, 4 3 7 और 2 9, 9 कैंसिल, बचा कितना आपका, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, ठीक है। तो हम क्या समझाने की कोशिश की आपको अभी इतना क्वेश्चन में कि डिजिटल सम क्या है, संख्याओं अंकीय योग है। आपको संख्या को ऐड करना है, जोड़ना है, तब तक जोड़ना है जब तक वो सिंगल डिजिट में, मतलब एक डिजिट में ना आ जाए, ठीक है। उसके अलावा और क्या हिंट्स दिए कि डिजिटल सम में जब जब भी आपका योगफल 9 आए तो आप उसको या तो वहाँ से हटा दीजिए या उसके बदले में आप 0 मान लीजिए, ठीक है। यही करना है। जैसे हम यहाँ पर किए 3 8 1 9 दिख रहा था, जोड़ने पर 9 आएगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1, ठीक है। तो डिजिटल सम कितना होगा इसका, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देते हैं ये एडिशन के लिए। तो अभी हम क्या सिखाएंगे कि देखिए डिजिटल सम आपका सब जगह इस्तेमाल हो सकता है, जोड़ में, घटाव में, गुणा में और भाग में। जोड़ में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, जैसे देखिएगा, जैसे हम क्या बोलें कि किसी संख्या का जो योगफल है, जिसे हम लिखते हैं योग में, कैसे इसका योग हो सकता है। प्रूफ देखते हैं कि सर योगफल में इसका ये काम करता है कि नहीं करता। इस अगर हम बोले यहाँ से कि लिखते हैं हम यहाँ पर 23 और प्लस 15, ये होता कितना है, तो बोलिए सर 5 और 3 8 हो जाएगा और 2 और 1 3। 23 और 15 को जोड़ते कितना आता है, 18 आता है। अब इसका डिजिटल सम में देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई करेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे तो 5 + 1 ये हो जाएगा हमारा 6। फिर से जोड़ेंगे आप 6 + 5 11, 11 को आप ऐड कीजिएगा तो 1 + 1 कितना आएगा, मतलब कि ये जो आपका था LHS का साइड जो था, LHS का जो साइड है इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। चेक करते हैं कि RHS के साइड में भी ये अप्लाई होता है कि नहीं। अब देखिए सर इसको योगफल करने पर 23 और 15 को जोड़ने पर कितना आता है, 38। अगर हम 38 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 3 + 8 करेंगे, ये होता है 11, और 11 को जोड़ेंगे आप 1 + 1 तो कितना आ जाएगा, मतलब कि आप वही हम सिखाएं क्या कि जब भी योगफल में कैसे अप्लाई करना है, तो जो LHS का साइड होता है डिजिटल सम निकल के आएगा, उतना ही डिजिटल सम जो है RHS के साइड में भी आना चाहिए, ठीक है। तभी आपका योगफल काम है। और भी संख्या लीजिए ना, देखिए और भी संख्या लेते हैं, उस क्वेश्चन पे आते हैं बाद में, पहले कुछ संख्या लेके हम आपको प्रूफ देते हैं कि हाँ ये सही बात है कि नहीं है और रियल में ये डिजिटल सम काम करता है कि नहीं करता। जैसे मान लीजिए आपका हम संख्या ले लिए 48 और इधर जोड़ना है हमको 32, ठीक है। इसका योगफल अगर कीजिएगा आप लोग तो 8 2 10 की 0 हाथ में 1 4 3 7 1 80 आता है, ठीक है। ये हमारा बन गया LHS का साइड, ये जो हमारा है ये हो गया LHS का साइड, और ये जो संख्या निकल के आया है, प्रोडक्ट जो आया है वो हो जाएगा आपका RHS का साइड, ठीक है, यही है ना। अब आप चेक कीजिए खुद यहाँ पे कि जो LHS का जो डिजिटल सम होगा
वो RHS के डिजिटल सम के बराबर है कि नहीं है, सामने चेक करते हैं। अब देखो बोलेंगे सर 8 + 4, लिखिएगा 4 + 8 ये होता है 12। 12 को फिर से तोड़ेंगे 1 + 2 तो निकल के आएगा 3। इसमें आते हैं 3 + 2, ये तो सिंपल हो गया। 3 + 2 कितना आता है 5। अच्छा इसको लिख भी देना ना यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 3 + 2 कितना आएगा निकल के ये 5। अब आप देख पा रहे हो कि सर इसको अगर योगफल करेंगे डिजिटल सम का तो 5 + 3 कितना आ रहा है 8 आ रहा है। यहाँ देखिए 8 + 0, ठीक है। तो कि जो संख्या डिजिटल सम हमारा LHS के साइड में था उतना ही डिजिटल सम हमारा जो है RHS के साइड में भी हो रहा है। अब आपके मन में सर इसका इस्तेमाल कैसे करें, यूज कैसे करें। देखिए वो जो सवाल है उसमें आपको इतना बड़ा संख्या दिख रहा है जोड़ने के लिए, तो करना क्या है, अभी क्या सीखा है कि जो आपका डिजिटल सम LHS में होगा उतना ही डिजिटल सम जो है RHS में भी होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका वो सही होगा। तो चेक कीजिए यहाँ पे, आप बोले सर ये तो 7 + 2, पहले यहाँ पे सवाल को थोड़ा यहाँ लिखिए साइड में, 2 3 7 8 आप प्लस 9 3 2 8, ये सवाल है। करते हैं इसका डिजिटल सम निकालते हैं। तो बोलेंगे सर 7 और 2 9 हो गया। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 + 8, 3 + 8 कीजिएगा, 3 + 8 आएगा 11, 11 को करेंगे तो 1 + 1 आएगा, ये हो जाएगा 2। इसमें आते हो तो ये 9 कैंसिल हो गया। 3 + 2 5, 5 + 8 लिखते हैं, 3 + 2 + 8, 8 2 10 + 3 13, 13 का लिखिएगा आप 1 + 3 कितना आएगा ये 4। मतलब इसका जो डिजिटल सम हमारा आया है कितना आया है 6 आया है। अब 6 किसका डिजिटल सम ऑप्शन में है वही से आंसर निकाल लीजिए। जैसे देखिएगा यहाँ से सर 7 2 7 1 8 है 1 9 बचा 0 6 मतलब डिजिटल सम कितना है इसका 6। ऑप्शन नंबर हमारा ए से, मतलब बिना आप जोड़े घटाए बस डिजिटल सम की सहायता से कितनी आसान तरीकों से आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। आप और भी देख के देखिए, 9 किसी का नहीं होगा, इसी इसमें देखेंगे तो 7 + 1 8 8 8 + 6 14, 14 का आपका आएगा 5, 4 + 1 5। यहाँ देखते हैं तो 6 6 + 2 8 8 1 9, 9 कैंसिल, इसका आया हमारा 1। यहाँ देखते हैं 5 5 और 1 6 1 7 7 6 13, 13 के लिए मेरा कितना आया 4 आएगा। मतलब कि डिजिटल सम 6 सिर्फ किसका आ रहा था ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा था, ठीक है। तो LHS का जो साइड था वो उतना ही कितना कहाँ आ जाएगी RHS में, तब जाकर वो सही हुआ, ठीक है। चलिए और भी सवाल लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल आपका यहाँ दिख रहा है, बोला क्या है इसका निकालना है डिजिटल सम, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसका योगफल निकालना है। तो आप योगफल भी करके देख सकते हैं। हम क्या बताएं आपको डिजिटल सम क्या करना है इसमें कि सर जो LHS का जो डिजिटल सम होगा वही डिजिटल सम RHS में भी होगा, ठीक है। तो पहले हम LHS का निकालते हैं। तो कैसे करना है आपका देखिए, 7 और 2 9 5 8 4 9, 9 कैंसिल, यहाँ बचा आपका 3, ठीक है। 6 और 3 9, 7 और 2 9 कैंसिल, बचा यहाँ आपका 3, मतलब कि 3 + 3 डिजिटल सम कितना हो गया हमारा 6। अब 6 किसका है वो देख लीजिए। तो 6 देखते हैं आप, देखिए 9 + 9 और 9 कैंसिल हो गया, 8 और 6 14, 14 के लिए आपका आएगा 5, 8 1 9 9 और 9 कैंसिल, यहाँ बच गया आपका ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। और भी ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको भी चेक करते हैं। 8 + 8 16, 16 और 8 24, 24 + 6 ये होता है 30, 30 का आपका डिजिटल सम 3 आएगा, ये 9 कैंसिल। 8 8 16, 16 और 6 होता है आपका 22, 22 का डिजिटल सम कितना होगा 4। तो डिजिटल सम LHS में कितना था 6 था, RHS में भी 6 आना चाहिए, वो सिर्फ ऑप्शन नंबर C में आ रहा है, ठीक है। ये होता है डिजिटल सम करने का तरीका, और जिसकी सहायता से आप जो है बड़े बड़े जोड़ घटाव को आप आसानी से कर सकते हैं। हम फिर से बोलें कि डिजिटल सम कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। ये क्या है कि आपको ऑप्शन को चुनने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर है उसको चुनने में आपका सहायक है कौन, डिजिटल सम, जिसकी सहायता से जो काम आप मिनटों में करिएगा उस काम को आप सेकंडों में करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब और भी आते हैं सवाल।
इसका निकालना है डिजिटल सम। तो ये क्वेश्चन निकालिए और निकालते हैं LHS का। तो यहाँ देखते हैं 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो गया, 8 है 1 9 हो गया, ये 9 इधर तो आया नहीं, इधर देखते हैं 9 कैंसिल, 5 और 4 9 कैंसिल, 3 और 2 5, 5 प्लस 8, तो ये है 8 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया आपका 13। 13 का डिजिटल सम कितना होगा आपका 4। ठीक है, मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि सर LHS का जो डिजिटल सम था वो 4 था। अब 4 डिजिटल सम किस में है वो चेक लेना है। चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए 2 और 1 3, 3 6 3 9, ये कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 4 2 6, 6 और 1 7, ये 7 आ रहा है। ठीक है, इसमें आते हैं 6 2 8 और 1 9 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 4 और 2 आ रहा है आपका 6। इसमें आते हैं 6 2 8 और 1 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 2 1 3 और 1 4। तो LHS में डिजिटल सम था 4, RHS का डिजिटल सम किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर से 3 में आ रहा है। ठीक है, अगर डिजिटल सम आप अच्छे से सीख पा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा आपको कि गुना जोड़ घटाओ गुना भाग करने वाला जो सवाल होता है, इसके अलावा और जो सवाल होता है जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन करने में या डिवाइड करने में समस्या आता है, ठीक है, तो उसके माध्यम से डिजिटल सम के माध्यम से आप उस ऑप्शन को चुन सकते हैं जो आपका सही आंसर तक पहुंचा देगा। ठीक है, चलिए कुछ सवाल और आते हैं इसमें। इसका निकालिए डिजिटल सम, योगफल निकालना है। तो हम क्या बताए कि पहले डिजिटल सम कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर 6 और 3 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, यहाँ पर 8 और 1 9 कैंसिल, बच्चा आपका 5 प्लस 7, तो 5 प्लस 7 का होता है 12, 12 के लिए 1 प्लस 2 कितना आया आपका 3 आया, कितना आया 3। इसमें आते हैं 6 6 1 7 7 और 2 9, 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, बच्चा आपका यहाँ पर 1। इसमें आ गया देखिए डिजिटल सम हो गया 3 और 1, 4 किस में आ रहा है वो चेक करना है। चेक करते हैं, 9 कैंसिल हो गया। अच्छा, सबका संख्या सेम सेम है क्या, देखो इसमें 57 59 347, 57 59 247, 57 57, अच्छा अलग अलग है। जोड़ते हैं यहाँ पर 9 कैंसिल और कोई नहीं, 9 आ रहा है, देखिए तो 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 3 20, 4 24, 24 और 7 कितना होता है आपका 31। 31 का डिजिटल सम कितना आ रहा है, और भी देख लेते हैं यहाँ पे 7 5 12, 5 17, 17 9 कैंसिल, 17 और 2 19, 4 23, 7 30, 30 का डिजिटल सम 3 आएगा। 7 5 12, 12 5 17, 17 और 7 24 2 26, 4 30 और 7 37, 37 का डिजिटल सम आपका 1 आएगा। ठीक है, 7 5 12 5 17, 17 और 8 कितना 25, 2 27, 4 31 और 7 38, 38 का डिजिटल सम कितना आएगा 2 है। 38 का क्यों 2 आएगा, क्योंकि 38 लिखा है तो 38 को बोलिएगा आप 3 प्लस 8, 8 और 3 11, 11 के लिए फिर से जोड़िएगा तो डिजिटल सम 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा था, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो आपको संख्या को जोड़ना नहीं है, बस डिजिटल सम की सहायता से आप उस ऑप्शन को चुन पा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल सम में आप जो है ना एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन आप ऑप्शन में चुन सकते हैं कौन सा आपका सही आंसर है। ये इसका तरीका है बनाने का। ठीक है, आगे आते हैं। अब बात करते हैं सबट्रैक्शन का, कि सर सबट्रैक्शन में ऐसा क्या आता है। सेम प्रोसेस है, जहाँ जोड़ने वाला में आप जोड़ रहे थे, घटाने वाले में आप घटा लीजिएगा, और इसका भी सेम थ्योरी है कि जो LHS का होगा डिजिटल सम वही आपका RHS में भी आना चाहिए। जैसे देखिएगा, और इसमें हम बोले थे सर 9 कैंसिल हो गया, 8 और 5, 8 और 5 होता है 13 को जोड़ेंगे तो 3 आए, कितना होता है 4। इसमें आते हैं
तो 6 4 10, 10 और 1 11, 11 का कितना होता है 1 + 1 2। क्योंकि डिजिटल सम इसका 4 में से गया तो कितना आएगा, तो 2 डिजिटल सम चाहिए कहाँ पे, RHS मतलब कि आपका रिजल्ट में। तो यहाँ देखते हैं 8 है 1 9, ये कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल, 8 है 3 11, 11 के लिए 1 + 1 कितना आ रहा है 2। और देखते हैं यहाँ पर 9 7 1 8, इसका डिजिटल सम 9 8 है 2 10, 10 के लिए आपका डिजिटल सम कितना आएगा 1 आएगा। तो 2 डिजिटल सम किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, देखिए जिस तरीके से हम योगफल में अप्लाई कर रहे थे, जहाँ संख्या को योगफल था तो हम जोड़ के उसका डिजिटल सम निकाल दे रहे थे, उसी तरीके से जब आपका सब्ट्रैक्शन की बात करेगा तो यहाँ पर डिजिटल सम निकाल के घटा लेंगे और जो आएगा वही डिजिटल सम होगा। ठीक है, और उतना ही डिजिटल सम आपको प्रोडक्ट में भी चाहिए, मतलब कहने मतलब कि RHS में भी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल है, इसका देख रहे हैं कम मान ज्ञात करें। 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 8 12 8 होता है 20, 20 का आपका आ गया 2। ठीक है, इसमें आते हैं तो 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और इधर तो 9 है, मतलब हो गया आपका डिजिटल सम कितना आना चाहिए। तो अब 2 डिजिटल सम किधर है देखना है। देखिए 8 और 1 9, इधर इसका आया 3, 9 कैंसिल, 3 आया, किसका आ गया 4, 9 कैंसिल, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम। इसमें आते हैं तो 5 और 3 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 का डिजिटल सम कितना आता है 7। तो डिजिटल सम 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका तरीका हो गया, जिस तरीके से क्या है कि जल्दी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा और ऑप्शन में चुन पाए कि आपका कौन सा जो है सही आंसर है। और सवाल देखते हैं इसमें, चलिए कितना सवाल और बचा हुआ है। ये सवाल जो रहेगा, ये सवाल आपको सोल्व करके ऑप्शन में कमेंट करना है, और ये सवाल दे रहे हैं आपका, इस सवाल को आप लोग खुद सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में आपको लिखना क्या है, ABCD जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको कमेंट करके लिखना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। इसके अलावा देखिए एक सवाल और बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये इतना बड़ा संख्या है, इस बड़े संख्या को बोला कि इसका अंतर निकालना है। हम क्या होता है कि डिजिटल सम आपका सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे सवालों को सोल्व करने का। क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिए, वही तरीका है, आपको डिजिटल सम निकालना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 6 + 3, तो 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 हो गया कैंसिल, ये 9 और ये 8 है 1 9, इधर 0 आ गया। इधर देखते हैं 5 3 8 है 1 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 6 4 10 और 8 18, 18 के लिए आप बोलिएगा सर 8 है 1 9, मतलब इधर भी 0, मतलब कि डिजिटल सम 0 आ रहा है। ठीक है, अब 0 डिजिटल सम किस में आ रहा है देखना है। तो देखते हैं यहाँ पे 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 3 7 और 2 9, ऑप्शन नंबर। ठीक है, और भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जिसका डिजिटल सम 0 आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसका 2 पॉइंट और बचा हुआ है। अभी तो आज सिखाया है, आज से क्लास में आपको सिखाया है ऐड और सिखाया है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि जो योगफल में और उसके लिए घटाव में वो कैसे यूज हो सकता है वो सीखा है। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि डिजिटल सम का उपयोग मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में कैसे होगा, उसको समझेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, अगर डिजिटल सम समझ में आ गया है तो अपना कमेंट जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।